नीचे तक नबी के नामूस के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जिस तरह से हमारे बच्चों को लोगों ने लावारिस समझा है, मुसलमानों के बच्चों को दलित एक्ट की तरह हिफाजत के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए कि नहीं? सेफ्टी एक्ट मुसलमानों के लिए बनना चाहिए कि नहीं? उर्दू टीचरों की बहाली होनी चाहिए कि नहीं? मदरसों को ग्रांट मिलना चाहिए कि नहीं? सरकारी नौकरी में मेरे बच्चों को हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं? आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज की न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय राजनीति में मुसलमान वो पहलू है जिसका वोट तो हर कोई लेना चाहता है, पर हक और हुकूक जब देने की बात आती है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां पल्ला झाड़ते हुए दिखाई देती हैं। और अगर कोई मुस्लिम नेता मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करता है तो उसके ऊपर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां बरसों बरस से सिर्फ यही करती आई हैं। और इस बार एक बार फिर गुलाम रसूल बलियावी जेडीयू के नेता ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे खलबली मच गई है और तमाम राजनीतिक पार्टियों के पेट में दर्द उठ गया है कि आखिरकार मुसलमानों के हक और हुकूक के लिए ये मांग कैसे रखी गई। दरअसल गुलाम रसूल बलियावी ने साफ तौर पर कहा कि सेना में भर्ती के लिए मुसलमानों को 30% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। बस यही कहना गुलाम रसूल बलियावी के लिए जी का जंजाल बन गया और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं राशन पानी लेकर के चढ़ती हुई गुलाम रसूल बलियावी के ऊपर दिखाई दी। किस तरीके से तमाम प्रतिक्रिया सामने आई है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से हाथ उठाकर ऊपर से नीचे तक नबी के नामूस के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जिस तरह से हमारे बच्चों को लोगों ने लावारिस समझा है, मुसलमानों के बच्चों को दलित एक्ट की तरह हिफाजत के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए कि नहीं? सेफ्टी एक्ट मुसलमानों के लिए बनना चाहिए कि नहीं? उर्दू टीचरों की बहाली होनी चाहिए कि नहीं? मदरसों को ग्रांट मिलना चाहिए कि नहीं? सरकारी नौकरी में मेरे बच्चों को हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं? मेरे बच्चों को सरकारी नौकरी में हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं? हमारे बाप दादा के पास एक हुनर था, कपड़ा बुनने का। था कि नहीं था? जोर से बोल, था कि नहीं था? कपड़ा बुनने का काम हम लोग करते थे कि नहीं करते थे? आज उस हैंडलूम को बंद कर दिया गया। उनकर समिति मुट्ठी भर दलाल पैसे उठा कर ले जाते हैं। मैं हेमंत सरकार से इस जलसे के माध्यम से कहूंगा, फैसला ले तो मानोगे कि नहीं मानोगे? जेडीयू नेता और विधान परिषद सदस्य गुलाम रसूल बलियावी ने हाल ही में नवादा में मुसलमानों के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी से आर्म फोर्सेस में मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग की थी। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में डर लग रहा है तो सेना में 30% मुसलमानों को जगह दे, वो वहां जाकर सब देख लेंगे। इसके अलावा बलियावी ने उसी कार्यक्रम में बीजेपी पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने क्राइम को छिपाने के लिए हमारे आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करती है। बलियावी ने आगे कहा कि जब पाकिस्तान मिसाइल बनाकर भारत को दिखा रहा था तब जवाब देने कोई नागपुर का बाबा नहीं आया था।
उस वक्त भी एक मुसलमान का बेटा एपीजे अब्दुल कलाम ही सामने आए थे। बलियावी ने बाबा रामदेव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे भारतीय नहीं हैं, उनका पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा से कनेक्शन है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने उनकी संपत्ति की भी जांच की मांग की थी। बाबा बागेश्वर को बलियावी ने बहरूपिया बताया था। गुलाम रसूल बलियावी के इस बयान को एक तरफ जहां बीजेपी भड़काऊ और सेना का अपमान करने वाला बयान कहा है, वहीं दूसरी तरफ विवाद बढ़ने के बाद बलियावी ने कहा, लोगों को मेरे हर अच्छे काम पर कुछ ना कुछ ऐब निकालने की आदत हो चुकी है। बलियावी ने आगे कहा कि उन्होंने सेना के अपमान करने जैसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने बस सत्ता में बने लोगों और पीएम पर सवाल किया। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए सेना का सहारा ले रही है। ये लोग वो हैं जो सेना के वर्दी में अपना चेहरा छुपाना चाहते हैं। मेरा सीधा सवाल सरकार से है। गुलाम रसूल बलियावी जेडीयू नेता और विधान परिषद सदस्य हैं। उनका जन्म 21 मई 1969 को बिहार के पटना में हुआ था। उन्होंने चश्मा-ए रहमत और इंटेल कॉलेज गाजीपुर उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्राप्त की। पिता का नाम हाजी सगीर अहमद है और वे पेशे से एक किसान थे। उनकी माता हजन अजमारी खातून का जन्म ग्राम बसरिकपुर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बलियावी जुलाई 2016 में जुलाई 2022 तक बिहार के विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा वे कौमी इत्तेहाद मोर्चा नामक गैर लाभकारी संगठन के संस्थापक हैं। जदयू नेता के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि गुलाम रसूल बलियावी ने जो कहा वे सनातन धर्म, धार्मिक नेताओं और सेना का अपमान है। उन्होंने कहा कि अगर गुलाम रसूल बलियावी को मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो उन्हें 80% पसमानदा मुसलमानों को उनकी संख्या के अनुपात में उचित सम्मान, न्याय और भागीदारी देने के लिए धार्मिक सुधार आंदोलन चलाना चाहिए। जिस पर जदयू नेता ने इस बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे फिलहाल जनता के हित और उत्थान में लगे हैं और अभी कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन्हें जो बोलना है बोले, हम विकास की बात कर रहे हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बलियावी के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारे सरकार में कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है, हम लोग सभी का सम्मान करते हैं। बीजेपी लोकसभा 2024 को लेकर इस बार अपनी रणनीति में पसमानदा मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रही है। पार्टी के रणनीतिकार जमीन पर पसमानदा मुसलमानों के बीच काम कर रहे हैं। पार्टी का दावा है कि आजम खान के गढ़ रामपुर में मिली जीत के पीछे पसमानदा मुसलमान ही हैं। बीजेपी की इस रणनीति से विपक्षी पार्टियां भी परेशान हैं और वे इस दाव को फेल करने के लिए तरह की चालें आजमा रही है। बजट सत्र के पहले चरण में आईयूएमएल के सांसद अब्दुल वहाब ने राज्यसभा में सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की मांग भी की थी, जिसका विपक्षी दलों ने भी स्वागत किया था। माना जा रहा है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने के पीछे भी बीजेपी की पसमानदा रणनीति को फेल करने की कवायद है। इसी बीच जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी की मांग भी इसी से जोड़कर देखा जा सकता है। इस बयान से पहले उन्होंने कल अपने एक बयान में योग गुरु रामदेव के आतंकी संगठन से कनेक्टेड होने का आरोप लगाया और जांच की भी मांग की थी। रामदेव के साथ उन्होंने इन दिनों चर्चा में आए धीरेन्द्र शास्त्री को भी बहरूपिया बताया था। गुलाम रसूल बलियावी का विवादित बयान देने का इतिहास भी रहा है। इससे पहले 20 जनवरी को उन्होंने बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अपमान करने वाली कोई टिप्पणी तो अभी हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। वे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा जीने की तमन्ना
वो करे जिसके पास रसूल का नूर ना हो। हम तो इसी आरज़ू तमन्ना से जिए जाते हैं कि मरने के बाद एक दिन ऐसा भी आएगा, कोई नहीं रहेगा, मैं रहूंगा, मेरा रसूल रहेगा, कोई समझौता नहीं होगा। जनवरी 2022 में उन्होंने सूर्य नमस्कार का विरोध करते हुए कहा था, अल्लाह ने सूरज को जन्म दिया है, हम उसकी पूजा नहीं कर सकते। तो वहीं भारतीय सेना में मुसलमानों की कितनी संख्या है, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। लेकिन साल 2014 में द डिप्लोमेट पत्रिका ने एक रिपोर्ट के अनुसार बताया कि भारतीय सेना में 3% मुसलमान हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर एंड लाइट इन्फेंट्री 50% मुसलमान हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट में मेजर जनरल शशि आस्थान कहते हैं कि हमारे देश की सेना में जाति या धर्म देखकर कभी किसी की भर्ती नहीं की जाती है। भारतीय सेना में शामिल होने का एक ही तरीका है और वे है फिटनेस टेस्ट के पास होना। उन्होंने कहा कि सेना में किसी भी जाति या धर्म को लेकर भी कोई आरक्षण नहीं है और अगर आपकी भर्ती यूपी में हो रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गढ़वाली हो, कुमोइन हो या मुसलमान, चाहे रेजिमेंट कोई भी हो, आपका चयन मेरिटी से होता है। आपका शारीरिक रूप से फिट है तो ही आपका चयन होगा। राहुल गांधी, बलियावी के अलावा भी कई नेता इस तरह के बयान दे चुके हैं और चर्चा का केंद्र भी बने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही भारतीय जवानों पर बयान देकर भाजपा को अपने ऊपर हमला करने का मौका दिया था। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जयपुर में दावा किया कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। उन्होंने सरकार पर इसे अनदेखा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, जिस पर सुरेंद्र प्रसाद सिंह यादव इसी साल के जनवरी महीने में राजद के नेता और मंत्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह यादव ने बीजेपी को सेना से जोड़कर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करती है। इस बार तो लगता है किसी कंट्री पर हमला करेगी। भारतीय सेना की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से हुई थी। भारतीय सेना की स्थापना लगभग 126 साल पहले अंग्रेजों ने 1 अप्रैल 1895 को की थी। भारतीय सेना को विश्व की चौथी सबसे सशक्त और मजबूत सेना माना जाता है। भारतीय के सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। सेना के पास 6 ऑपरेशनल कमांड और 1 ट्रेनिंग कमांड है। हर कमांड का नेतृत्व एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ करते हैं, जिसे लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के साथ नामित किया जाता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और बलियावी के बयान ने जिस तरीके से खलबली मचाई है उसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और हर बार यही होता है कि जब जब मुसलमानों की पैरवी करते हुए कोई नेता नजर आते हैं तो इसी तरह से, चाहे उनके पार्टी के नुमाइंदे हों, चाहे विपक्षी पार्टी के लोग हों, बौखलाते हुए हर बार दिखाई दिए हैं। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।